तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना हुकूमत की तवज्जो तज़यीन व आराइश के मुंतज़िर उस्मानिया अस्पताल का तफसीली मुआयना किया है। कई दहाइयों से मरीजों की खिदमत अंजाम देने वाला दवाखाना उस्मानिया, जिसकी इमारत इंतहाई खस्ता बोसीदा हो गई है, अब सियासी मुद्दा बन गया है। अस्पताल का मामला गवर्नर तमिलिसाई व मुकाबला BRS हुकूमत बन चुका है। उस्मानिया अस्पताल की खस्ता हाली को लेकर हुकूमत तेलंगाना की सरजनिश करने वाली रियासती गवर्नर ने आज उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टरों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि हाल ही में तमिलिसाई सुंदरराजन ने बज़रिए ट्विटर उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर पर जोर दिया था और हुकूमत के रवैये पर भी शदीद एतराज़ जताया था। दरियासना गवर्नर ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात के दौरान उन्हें फराहम किए जा रहे इलाज व दीगर सहूलियात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की हैं और ये वाज़ेह किया है कि वो इल्ज़ाम तराशियों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने हुकूमत से मरीजों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का मुतालबा किया है। Maybe the situation, legal aspects. The patients are already coming with pain, sickness. They should be comfortable. So if there are some legal hurdles, there should be some alternate arrangement should be made. And this hospital, even now, they are getting 200 emergencies per day, and they are performing 150 surgeries per day, and more than 2,000 outpatients per day. And some of the staff nurses told 940 patients are looked after by 2 staff nurses. So they need more staff support. Doctors, in spite of all these limitations, they are doing exemplary work. Liver transplants are there. More than 20 liver transplants and regular renal transplants are there. But because of the problem in the facilities and because of the low quality space, the number of patients which they have to attend to, almost they are attending the same number, but you should have seen the space, there is no any space for the attenders to sit. So some comfort should be given to the patients and the attenders. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हैदराबाद के करीब कोकापेट में माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर डिज़ाइन डेवलपमेंट मरकज़ का इफ्तिताह किया। KTR ने माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर डिज़ाइन डेवलपमेंट मरकज़ का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि मुल्क में सेमीकंडक्टर रिसर्च के मैदान में तेज़ी से तरक्की हो रही है। तेलंगाना इस पेशरफ्त में अहम रोल निभा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल बनाया गया है। हुकूमत सरमायाकारों की हर तरह से मदद कर रही है। हैदराबाद ने लाइफ साइंसेज के मैदान में भी नुमाया तरक्की हासिल की है। वजीर IT ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से अब तक IT की बरामदात में 40 गुना इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 2,41,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई से आगे है। So let me tell you, last 2 years in a row, according to NASSCOM, in the year 2021 and 22, out of the total jobs, technology jobs created in India, 1/3 were from Hyderabad. This was 2021-22. And in 2022 and 23, in fact, out of the total tech jobs created in India, 44% came from Hyderabad. So literally 1 in 2 from Hyderabad. Not just that, just to put things in perspective, the city has been growing exponentially. In 2014, the total number of employees in the technology sector in Hyderabad was about 323,000, which is about 3,23,000. Now, as of March this year, it is 9,05,000.
So you can imagine the kind of explosive growth the city has been having. भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव को उनकी यौम पैदाइश की पेशगी मुबारकबाद दी है। तेलंगाना के पंचायत राज व देही तरक्की के वजीर इराबली दयाकर राव 4 जुलाई को अपना यौम पैदाइश मनाएंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने ई दयाकर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें सालगिरह की पेशगी मुबारकबाद दी और तवील अरसे तक अवामी खिदमत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अलामा आजरी, वुज़रा मल्ला रेड्डी, सबिता इंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, एमएलए दानम नागेंदर, वेंकट रमना रेड्डी, पटनम नरेंद्र रेड्डी व दीगर ने भी ई दयाकर राव को सालगिरह की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने खम्मम में तेलंगाना जनगणना सभा को कामयाब बनाने पर खम्मम की आवाम और कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। रेवंत रेड्डी ने सहाफियों से बात करते हुए बीआरएस की जानिब से खम्मम में राहुल गांधी के जलसे को नाकाम बनाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और म्यूनिसिपल, ट्रांसपोर्ट और पुलिस अफसरान के रवैयों पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना पर सवाल उठाने पर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि राहुल गांधी तेलंगाना के फर्जंद हैं। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस दौरे हुकूमत में किए गए तरक्याती कामों और स्कीमात पर भी तफसीली रोशनी डाली। टीपीसीसी रहनुमा ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस के साथ कांग्रेस इत्तेहाद नहीं करेगी। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చంద్రశేఖరరావు గారి కుటుంబము తమ సంస్థానంగా తమ జాగీర్గా భావించి ఇక్కడ ఎవరు పర్యటించాలన్నా ఎవరు గాలి పీల్చుకోవాలన్నా చంద్రశేఖరరావు గారి కుటుంబం అనుమతి ఉంటేనే జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగనీయం అనే విధంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులే కాకుండా కొంతమంది ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా వ్యవహరించడం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది. ఏ అధికారులు, వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారులు కావచ్చు, పోలీస్ అధికారులు కావచ్చు, మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు కావచ్చు, ఆర్టీసీ బస్సులను ఇవ్వకుండా, ప్రైవేటు బస్సులను రానియకుండా, ప్రైవేటు వాహనాల యొక్క ఆర్సీ బుక్కులు గుంజుకోవడము, ఖమ్మం వైపు తరలి వస్తున్న ప్రజల యొక్క వాహనాలను ఆపి నిర్బంధించి పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించడం ద్వారా आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सीनियर रहनुमा केवीपी रामचंद्र राव ने दावा किया है कि वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। साबिक एमपी केवीपी रामचंद्र राव ने बताया कि कांग्रेस रहनुमा आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई है और शर्मिला के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की इत्तलात मिली है। साबिक रुकन राज्यसभा ने तेलंगाना का दौरा कर रहे राहुल गांधी से आंध्र प्रदेश के गनावरम हवाई अड्डे पर मुलाकात की और बादशाह मीडिया को बताया कि माजी की और मौजूदा हुकूमतों की गलतियों के सबब तेलुगु रियासत के साथ मरकजी हुकूमत के नामुनासिब रवैये को देखते हुए लोग अब कांग्रेस पार्टी की सिर्फ देख रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि कांग्रेस पार्टी रियासत में बरसरे इक़्तिदार आएगी। याद रहे कि बीआरएस के साबिक एमपी समेत दीगर कायदीन के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने के बाद से ही वाईएस शर्मिला के अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम कर देने की कयास आराइयां की जा रही हैं। कांग्रेस रहनुमा केवीपी रामचंद्र राव ने कहा है कि अगर शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाती हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने बाजार घाट इलाके में UHCC मेडिकल क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया है। बाजार घाट इलाके में कायम किए गए इस क्लिनिक में न सिर्फ गरीबों बल्कि मुस्तहक़ अफराद और साहिब इस्तिताअत अफराद का भी बेहतर इलाज किया जाएगा। AK खान के हाथों इस क्लिनिक का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर अब्दुल खदीर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रेड हिल्स डिवीजन के
AIMIM कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान ने इफ्तिताह के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलामा अजीज, डायरेक्टर USCC मेडिकल क्लिनिक, डॉक्टर तजमुल हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद साजिद न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर इस्माइल शकीब नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर जावेद सईद इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा डॉक्टर नसीम माजिद DAA जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर खालिद आदिल DAA सदर के अलावा तिबी माहिरीन की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। हैदराबाद शहर के बाग़-ए-आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियात के जहदकारों और कारकुनों की जानिब से एक शऊर बीदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। वर्कर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद इस प्रोग्राम को रिटायर्ड IPS अफसर प्रवीण कुमार की तायद भी हासिल रही। प्रवीण कुमार ने माहौलियात के जहदकार मोहम्मद आबिद अली को बाग़-ए-आमा के तहफ़्फ़ुज़ की इस मुहिम की तायद करने और जल्दी बाग़-ए-आमा का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लेने की यकीन दहानी करवाई है। दरियासना BSP के मुकामी कायदीन, रियासती कन्वीनर अबरार हुसैन आज़ाद पर मुश्तमिल एक वफ्द भी बाग़-ए-आमा पहुँचा और सूरत हाल का जायजा लिया। इस वफ्द ने बाग़-ए-आमा की इब्तर हालत पर अफसोस जाहिर करते हुए 150 साल कदीम इस गार्डन को आलूदगी से पाक बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि बाग़-ए-आमा में 3000 का 5000 अफराद चहलकदमी करते हैं। चहलकदमी करने वालों ने हुकूमत और महकमे सियाहत के जिम्मेदारान से पब्लिक गार्डन के तहफ़्फ़ुज़ की पुरजोर अपील की है। वर्कर्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत से पब्लिक गार्डन में मौजूद तालाब जो सूख चुका है उसे खूबसूरत बनाने, बच्चों के लिए प्ले जोन, वॉकर्स ट्रैक की सहूलत मुहैया करवाने, पीने का पानी, बैतुल खला व दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सुबह में वॉकर्स 5000 से 6000 तक पब्लिक आती है यहाँ पे, और शाम में भी इसके पब्लिक गार्डन के अंदर कम से कम 2 से 4000 पब्लिक आती है। इसके अंदर बड़े लोगों के वहाँ से और कुत्ते भी ऐसे घूमते सब, और बड़े लोग बुढ़े लोग आना बोले तो ना डर रहे सब कुत्तों के वहाँ से, और कुत्ते भी ऐसा संसार करे सर का हो गया। वो हमारे सरवर भाई बोल के उन्होंने अच्छी तरह बोलते, बड़े लोग यहाँ पे आना बोले तो बहुत डर रहे सब, और उसका कुत्तों के वहाँ से फैसिलिटी देना है, और बड़े लोगों के वहाँ से थोड़ा जिम के सर का करना है। और वहाँ पे बोट्स चलते थे सब, बोट्स वगैरह चलते थे, उसको भी बंद कर दिए। और जो सो और इसमें नाट्य नृत्य कलाकार होता था, संगीत होती थी यहाँ। हम देख रहे, हाँ मेरा सीताराम बाग है साहब, मैं यहाँ पे हमेशा आते रहते। हाँ, स्विमिंग पूल भी, और वो बोट भी खोलने लगाना सर बच्चों को, और इसमें टिकट लगाइए आप होना बोले तो। उन्होंने इधर तवज्जो दे और इसके ये जो भी प्रॉब्लम से आगे सर्वे करे, ये जो है ना पब्लिक को पूछे और इसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह आने वाले ज़ायरीन को मुजाविरों की जानिब से हरासानी करने और उनके साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मौसला इतलात के मुताबिक शाहीन नगर इलाके का रहने वाला एक खानदान ज़ियारत की गर्ज से दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े नामपल्ली पहुंचा था। ख़वातीन ने वहां मौजूद मुजाविर से ज़ियारत करने के लिए दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद मुजाविर की जानिब से ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई। मुतासरा शख्स ने बताया है कि मुजाविरों के एक गिरोह ने न सिर्फ ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की बल्कि उनके बेटों के साथ मारपीट भी की है। इस मुतासरा खानदान ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए मुजाविरों की गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। बताया गया है कि ऐसे ज़ायरीन जो बंद मुट्ठी हदिया देते हैं, मुजाविर उन्हें इज्जत देते हैं और हदिया ना देने वालों को इस तरह से परेशान किया जाता है। आपको बता दें कि दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के तहत आती है। दरगाह में आने वाले ज़ायरीन के साथ इस तरह का रवैया न सिर्फ वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी बल्कि वक्फ बोर्ड की ईमानदारी पर भी एक सवाल का निशान है। तवक्को है कि वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान मुजाविरों की इस तरह की हरासानी का सख्त नोट लेंगे और दरगाह आने वाले ज़ायरीन को इनकी हरासानी से निजात दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आलिया है, मैं शाहीन नगर में रहती हूँ। हम लोग नामपल्ली की दरगाह को ज़ियारत करने के लिए गए थे, थोड़ा लेट हो गया, 10:30 बज गए थे। मैं ज़ियारत करने के लिए अंदर जा रही थी, थोड़ा दरवाज़ा खोलने से मना कर रहे थे। मैं बोली उनको, गुजारिश करी उनसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलिए बोले तो जारी जहाँ ऐसा वैसा झिड़कियाँ दे दी उन्होंने।
मेरे को गालियां देना शुरू कर दिए। मेरे 2 बच्चे बात करने गए तो बच्चों को अंदर खींच के बच्चे को दो बच्चों को मेरी बच्ची को मारे लगा। आपको भी लगी है? नहीं, मेरे को ढकल दिए। मैं बच्चों को छुड़ाने जा रही थी, मेरी बच्ची को लगे मारा। हमारे घर वाले गाड़ी पार्क करके आए तो कंप्लेंट करें पुलिस? जी हाँ, फिर जाके लिखा के आए, सुबह में आइए बोले। जाके जो भी है सुबह में मालूम कर लेना। जी हमारे को इंसाफ होना। हम बहुत दूर से आए, थोड़ी देर के लिए ज़ियारत करने के लिए आए, जबरदस्ती के बच्चों को मार रहे। एलबी नगर एसओटी और एलबी नगर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में रकम दुगनी करने के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि हिंदुस्तानी करेंसी को दुगनी करने के बहाने आइवरी कोस्ट का ये बाशिंदा, जिसका नाम जोन गे रोस्टैंड है, लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने एलबी नगर एसओटी के हमरा इस शख्स को एलबी नगर इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो भोले भाले लोगों को रकम दुगनी करने के नाम पर धोखा देने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार शख्स के कब्जे से 10 लाख रुपए पर मुश्तमिल नकली हिंदुस्तानी करेंसी, एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है, जबकि केमिकल की बोतलें व दीगर मवाद भी बरामद कर लिया गया है। ऑन गुई रोस्टैंड बोल के एक आइवरी कोस्ट के नेशनल को अरेस्ट किया जा रहा है। डिटेल्स में ऐसा है कि ये चीट करता है, लोगों को पैसे डबल करूँगा ऐसे उनको बिलीव करवा के चीट करता है। तो उस हिसाब से कल एलबी नगर एरिया में एक आदमी को 10 लाख का डबल करूँगा बोल के उसको बिलीव करवा के यहाँ आया था। तो वो आदमी जो है कुछ डाउट के ऊपर पुलिस को अप्रोच करा और उस हिसाब से हम पुलिस ने उनको ट्रैप करा और उनको अरेस्ट कर रहा है। इसके डिटेल्स में ऐसा है कि रिसेंटली मादापुर में भी एक बिजनेसमैन ने 25 लाख ऐसे ही चीट किया है। तो ये क्या करता है बोले तो जो जेन्युइन नोट्स लाता है वो नोट्स को डबल करूँगा बोल के फेक नोट्स, उसकी जगह फेक नोट्स लेके ये ओरिजिनल कैश लेके चले जाता है। तो ये उसका कारवा है और इस हिसाब में उसको अरेस्ट किया गया। उससे एक 10 लाख फेक नोट बरामद किए गए। और वो आइवरी कोस्ट का नेशनल है, इंडिया को बिजनेस वीज़ा पे आया और ओवरस्टे है। उसका वीज़ा वो सब 2021 में एक्सपायर हो गया। तो उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से सैदाबाद इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। सैदाबाद रोड सिंगारेनी कॉलोनी के करीब पुलिस ने राहगीरों से गाड़ियों की तलाशी लेते हुए दस्तावेजात की जांच की। अलावाजी नामुनासिब नंबर प्लेट वाले गाड़ी मालिकान के खिलाफ भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। सऊदी अरब में सिक्योरिटी हुकाम ने अब तक 17,000 से ज्यादा अफराद को बगैर इजाज़त हज करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया है। सऊदी महकमा अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल बसामी ने बताया है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने मजमूई तौर पर 17,615 ऐसे अफराद को पकड़ लिया है जिनके पास बाज़ाब्ता हज इजाज़तनामे नहीं थे। उनमें 9,509 अकामा व लेबर खवानीन और बॉर्डर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने वाले भी शामिल रहे। ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जाली हज मुहिम चलाने वाले 105 अफराद को भी हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 2,02,695 ऐसे अफराद जिनके पास हज परमिट नहीं था मक्का के एंट्री पॉइंट से वापस भेजे गए हैं, जबकि 1,28,999 गाड़ियां जिनके पास मक्का मुकर्रमा और हज मकामात में दाखिले का इजाज़तनामा नहीं था उन्हें भी वापस कर दिया गया है। मोहम्मद अल बसामी ने बताया है कि हज परमिट न रखने वाले आज़मीन को मुंतकिल करने वाले 33 ट्रांसपोर्टर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल मंसूबों को बेहतरीन कारकर्दगी और प्रोफेशनल महारत के साथ नाफिज किया है। याद रहे कि हज एक कार अजर व सवाब है। हज उन पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हैं
कुछ लोग हज की मुकर्ररा फीस अदा करने की इस्तात न होने की वजह से हज इजाज़तनामा हासिल किए बगैर ही सहराई रास्तों से हुकूमती क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो जाते हैं और फिर उन्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। लाखों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने अराकीन हज मुकम्मिल कर लिया है और मक्का मुकर्रमा लौट गए हैं। जारी साल कुल 18,45,045 मर्द और ख़वातीन ने हज की सआदत हासिल की। हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन ने भी फरीज़ा हज बखूबी अंजाम दिया और मक्का मुकर्रमा लौट गए। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज, कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम, कौंसल हज मोहम्मद अब्दुल जलील, हज कमेटी ऑफ इंडिया और वजारत हज के आला अफसरान ने मनासिक हज के दौरान मुशारा मुक़द्दसा में रहकर इंतजामात की निगरानी की। तिबी अमला और रज़ाकारों की बड़ी तादाद भी हुज्जाज की खिदमात में मसरूफ़ देखी गई। याद रहे कि हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन की तादाद इस साल 1,75,025 रही है। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन को नक़्ल हमल की बेहतर सहूलत फराहम करने की गर्ज से आज़मीन को 2 गिरोह में बांटा गया था। लगभग 84,000 हुज्जाज ने बज़रिए मेट्रो ट्रेन मुशारा मुक़द्दसा का सफ़र किया है, जबकि 55,429 हुज्जाज बज़रिए बस मुशारा मुक़द्दसा पहुँचे थे। तमाम आज़मीन बशमूल बूढ़े मर्द और ख़वातीन और जवान नमाज़ों, दुआओं और अस्कार में मसरूफ़ रहे। सऊदी अरब में शदीद गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैदान अरफात में हुज्जाज के लिए AC की सहूलत मुहैया करवाई गई थी, जिससे आज़मीन को काफ़ी राहत मिली। वक़ूफ़ अरफात के बाद आज़मीन ने मुज़दलिफ़ा में क़याम किया। बाद अज़ां मीना रवाना हुए। मीना में 3 दिनों तक रिमी जिमरात किया और फिर मक्का मुकर्रमा पहुंचकर तवाफ़ अलविदा किया। मुशारा मुक़द्दसा में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। तमाम हुज्जाज खैर व आफियत के साथ अराकीन हज को अदा कर सके हैं। सऊदी अरब से हिंदुस्तान हुज्जाज की वापसी का सिलसिला 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कुल मिलाकर 90 हुज्जाज इकराम ने दाई अजल को लब्बैक कहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।